दोस्तों नमस्कार, मैं बीएल सर आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ बीएल सर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जो कि कटनी से संबंधित है और इन्होंने सत्र 2025-26 के लिए अतिथि विद्वान के रूप में ही सेवा देने के लिए विज्ञप्ति जारी किया हुआ है। इसमें लगभग 15 सब्जेक्ट हैं और किसी में एक पोस्ट की वैकेंट सीट है तो किसी में 2 है। तो आइए चलते हैं और डिटेल में देखते हैं क्या है विज्ञप्ति में और किस डेट पे ही इसे प्रकाशित किया गया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले ये प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस कार्यालय प्रचार शासकीय तिलक स्नातकोत्तर महाविद्यालय कटनी ये दिया हुआ है। जो आपका विज्ञप्ति जारी की गई है ना, वो है कटनी दिनांक 10/7/2025 यानी कि आज के ही डेट पे ही प्रकाशित किया गया है। साथ ही में देखते हैं यहाँ पे सत्र 2025-26 में पीएम एक्सीलेंस के लिए शासकीय तिलक स्नातकोत्तर महाविद्यालय कटनी हेतु स्वीकृत व नियमित विषयों में जनभागीदारी शिक्षकों की अध्यापन व्यवस्था बाबत योग्य उम्मीदवारों से ही निम्नानुसार पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये 2025-26 के लिए है। आगे देखते हैं, इसमें दिया हुआ है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। सबसे पहले पद का नाम और तो जनभागीदारी शिक्षक, विषय और पाठ्यक्रम, रिक्त पदों की संख्या, शैक्षणिक योग्यता, मानदेय प्रतिमाह। अब यहाँ देखें, सबसे पहले वनस्पति शास्त्र में पीजी और साथ में एक पोस्ट है। इसी तरह से प्राणी शास्त्र में पीजी प्लस एक पोस्ट, अंग्रेजी साहित्य यानी इंग्लिश लिटरेचर में ही पीजी प्लस एक पोस्ट, बायोटेक्नोलॉजी में इसमें स्नातक भी रहेगा तो चलेगा लेकिन एक पोस्ट होना अनिवार्य है। और आपका वाणिज्य है, इसमें स्नातक के लिए ध्यान रखिएगा, ये पाठ्यक्रम जो पढ़ाने के लिए ये है, ये पीजी के लिए है और यहाँ पे यूजी के लिए है। तो यहाँ पे 2 पोस्ट हैं। साथ ही में ही हिस्ट्री के लिए यूजी के लिए एक पोस्ट है, राजनीति शास्त्र के लिए एक पोस्ट है, समाज शास्त्र के लिए ये पीजी के लिए है एक पोस्ट है, मनोविज्ञान के लिए स्नातक यानी कि यूजी के लिए इसमें भी एक पोस्ट है, और भूगोल ये पीजी के लिए है एक पोस्ट है। फिर आता है आपका अर्थशास्त्र स्नातक यानी कि यूजी के लिए एक पोस्ट है। कंप्यूटर एप्लीकेशन में यूजी के लिए और यहाँ पे ठीक ठाक वैकेंसी यानी कि 3 पोस्ट है। और आगे देखते हैं तो यहाँ पे ही जैसे देख पा रहे हैं, ये है रसायन शास्त्र यूजी के लिए एक पोस्ट है और यह है गणित यानी स्नातक के लिए 2 पोस्ट है। तो आप देखें तो यहाँ से लगभग आपके 15, 16, 17 और 19 पोस्टों पे ही वैकेंसी आई हुई है, जो कि बहुत अच्छी वैकेंसी है। आगे देखते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या क्या है। तो आपकी शैक्षणिक योग्यता में यहाँ पे दिया हुआ है कि यूजीसी अर्हता संबंधित विषय में ही 55% के साथ क्या होना चाहिए, पीजी कंप्लीट होना चाहिए कम से कम मिनिमम। बाकी आपके पास यदि नेट है, सेट है, पीएचडी है वो अलग है, और साथ में एक्सपीरियंस उसको क्या होगा कि वरीयता के आधार पे ही क्या दिया जाएगा, मतलब क्रम के जितना ज़्यादा आपके पास अनुभव होगा या फिर आपके पास नेट सेट पीएचडी होगा उसके अकॉर्डिंग क्या है वरीयता दी जाएगी। मानदेय की बात करें तो जनभागीदारी की बैठक में सत्र 2025-26 हेतु मानदेय दे होगा, यानी कि जेबीएस की जो भी अध्यक्ष सचिव और प्राचार्य के द्वारा निर्धारित की जाएगी वो यहाँ पे ही मानदेय पे होगा, गेस्ट के रूप में ही सेवा देने वाले अतिथि विद्वान को। आगे देखते हैं नोट। यूजीसी अर्हता अनिवार्य है। जनभागीदारी शिक्षकों हेतु उच्च शिक्षा विभाग आदेशानुसार निर्धारित योग्यता अनुसार नियम एवं प्रक्रिया प्रयोग की जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि जो यूजीसी एमपी हायर एजुकेशन में लागू है, आपने देखा होगा 5/10/2023 का, वो सेम यहाँ पे भी लागू होगा। गुणानुक्रम में चयनित व व्याख्यान आमंत्रण पत्र के धारक को प्रचार द्वारा सौंपे गए कार्य संपादित करना होगा। यह व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी है। आमंत्रित व्याख्यानकर्ता किसी भी हैसियत से महाविद्यालय स्थापना के अंतर्गत मान्य नहीं होंगे तथा लोक सेवक की विधित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जाएंगे। आमंत्रितों यहाँ पे आमंत्रित कार्यों या संतोषजनक जो भी अभ्यर्थी हैं, यदि उनके कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाते हैं, अनुशासनहीन
आचरण होने पर अथवा कार्यशील घंटों में, है ना, अपात्र होने पर उनकी क्या हो जाएगी, आमंत्रण व्यवस्था जो है वो बिना किसी सूचना के ही क्या कर दी जाएगी, प्राचार्य या सचिव के द्वारा निरस्त की जाएगी। आमंत्रण सूचना का विषय आंशिक व पूर्ण संशोधन का संपूर्ण अधिकार महाविद्यालय जनभागीदारी समिति का होगा। साथ ही में आवेदन पत्र मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर विज्ञप्ति प्रकाशित होने की दिनांक 7 दिवस के अंदर और 7 दिवस 10 से ही यदि आप काउंट करेंगे तो 17 जुलाई 2025 को शाम 3 बजे तक प्राप्त होना चाहिए। आवेदन पत्र को आवेदक द्वारा अपने व्हाट्सएप मोबाइल नंबर सहित अपना संपूर्ण विवरण उपलब्धि समस्त प्रमाणित स्वप्रमाणित दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। आवेदन के साथ समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्नातकोत्तर एवं पीएचडी, एमफिल उपाधि की जानकारी दें। अनुभव एवं जाति प्रमाण पत्रों, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग की प्रमाणित प्रति संलग्न की जावे। आवेदन पत्र के लिफाफे पर विषय पद अनिवार्य रूप से लिखें। चयन संबंध में अंतिम निर्णय जनभागीदारी समिति का होगा। आवश्यकता अनुसार पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। महाविद्यालय के विगत सत्र के कार्यरत जनभागीदारी शिक्षक भी नए आवेदन करेंगे। तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप इसे जैसे पोस्ट करेंगे तो इसका जो एड्रेस दिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे ही देख पाएंगे, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जब पोस्ट करेंगे तो सबसे पहले महाविद्यालय की वेबसाइट और जिससे पोस्ट करते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले विषय लिखेंगे आप यहाँ पे ही, जो भी आप सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं अप्लाई, वो सब्जेक्ट लिखना है। फिर साफ और स्वच्छ अपना नाम लिखना है यहाँ पे। नाम के साथ साथ में ही आपका पिताजी का नाम, साथ में ही मोबाइल नंबर और आपका एड्रेस। बहुत महत्वपूर्ण है ये चीज़ें। कई बार होता है कि आप सही से ही सब्जेक्ट नहीं मेंशन करते हैं, कई बार आप मोबाइल नंबर सही से ही नहीं मेंशन करते हैं, तो फिर आपको बहुत दिक्कत होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि विषय लिखना है ना, किस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद अपना नाम, पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर और साथ ही में ही आप क्या लिखेंगे, अपना पूरा एड्रेस और पोस्ट करना है। और इसका जो PDF है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही स्टडी विथ VL सर टेलीग्राम चैनल में ही इसका फॉर्मेट मिल जाएगा। उसका PDF का आपको प्रिंट लेना है। प्रिंट लेने के बाद आपको क्या करना है, डिटेल फिल करना है सत्र 2025-26 के लिए और पोस्ट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।